Hello student, good morning all of you. Today is chapter number 3, playing with numbers. तो प्लेइंग यानी कि हमें जो नंबर के साथ हम प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो प्लेइंग विथ नंबर, तो पॉइंट ऑफ रिमेंबर। तो आपको जो पॉइंट है वो आपको रिमेंबर करना है। फर्स्ट है फ्रैक्टर एंड मल्टीपल। फ्रैक्टर एंड मल्टीपल, तो फ्रैक्टर क्या होता है कि आप कोई भी नंबर एक ले लो। तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर लिया है। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो जो 2 इंटू थ्री मीन 6, यानी कि 2 3 जा 6 होता है ना। वो 2 और 3 है वो जो 6 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो ये 2 और 3 फैक्टर ऑफ 6, यानी कि ये दोनों 6 के फैक्टर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। और जो मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 6, यानी कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। तो वो हमारे मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 6। तो इसके जब हमें कोई भी नंबर हम फैक्टर निकालेंगे, आप कोई भी नंबर ले लो, 100, 1000, कोई भी, तो आपको उसको जो फैक्टर है वो आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी नंबर का। तो उसके जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर है, फर्स्ट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। आप कोई भी नंबर ले लो, जब आप 6 लिया है तो 6 भी, तो वो भी एक उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो क्योंकि ये 1 के टेबल में भी 6 आता है, इसीलिए आप कोई भी नंबर ले लो, तो कि 48 नंबर भी ले सकते हैं तो वो भी 48 1 जा 48। 7 नंबर ले लो तो भी 7 1 जा 7। कोई भी नंबर आप ले लो, उसके जो 1 फैक्टर तो होता ही है। तो कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, यानी कि कोई भी आप नंबर से उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नंबर सेकंड पॉइंट है नंबर इटसेल्फ, यानी कि ये नंबर इटसेल्फ मीन्स के ये जो 6 नंबर है वो अपना भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये 6 के टेबल में भी 6 आता है। कोई से आप 9 का टेबल ले लो तो 9 नंबर ले लो तो वो 9 के टेबल में भी आता है। कोई भी नंबर ले लो, वो अपने खुद का एक जो होता है वो अपना एक टेबल होता है। जैसे कि 78, तो 78 1 जा 78। 49, तो 49 1 जा 49, तो वो अपना एक नंबर होता है। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू फिक्स, यानी कि जो हम नंबर के फैक्टर निकालते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 6 का फैक्टर निकाला है यहाँ पे, तो कि 6 1 जा, कैसे करेंगे, तो कि 6 है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, फिर 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता और 6 के टेबल में भी 6 आता है। यानी कि जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि जो 6 होते हैं। कोई भी आप टेबल जो कोई भी नंबर ले लो तो उसके भी आप फैक्टर निकालोगे तो वो फिक्स ही होगा, उसके आगे उसका फैक्टर नहीं निकल सकता, यानी कि वो फिक्स होता है। लेकिन जो नंबर ऑफ मल्टीपल, तो उसके जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक होता है, क्योंकि 2 हम कोई एक नंबर लेते हैं कि 2, ये 1 है, तो 1 से 1 का टेबल हम लेते हैं तो 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 3 जा 3, इसका मल्टीप्लाई हम यानी कि हम टेबल में करते हैं तो 1 से आप इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। कोई भी नंबर 2 का आप लेते हैं 2 का टेबल, तो कि 2 का आप डिविजिबल होता है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2, यानी कि 2 10 जा 20 2 11 जा 22 2 12 जा 24, ऐसे इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर पे आप मल्टीपल ले तो वो इन्फिनिटी तक आएगा। पॉइंट नंबर 4 है फैक्टर आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर, यानी कि जो फैक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि
हम इसका फैक्टर 6 टेबल का जो 6 नंबर है उसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो उसका फैक्टर क्या होगा 1 2 3 एंड 6। 6 के आगे नहीं जाएगा, यानी कि 6 से बड़ा नहीं, ग्रेटर नंबर नहीं होगा, लेकिन 6 से छोटा नंबर होगा कोई भी, यानी कि इक्वल 6 से लेस देन, यानी कि उसके छोटा नंबर होगा। लेकिन मल्टीपल से वो इक्वल टू और ग्रेटर, यानी कि जो मल्टीपल से वो इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि वो नंबर बड़ा ही होगा। पर लेकिन देखो कोई हम 2 का टेबल लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा, यानी कि ये 2 से इक्वल और 2 से ग्रेटर होगा मल्टीपल। और सेकंड पॉइंट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में कि जो 2 3 5 7 13 17 19 एंड 20 जो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, वो है प्राइम नंबर। यानी कि जो देखो 2 के टेबल में 2 नहीं आता है, फिर इसके टेबल में नहीं आता है। 3 है वो 3 के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 5 भी एक 5 के ही टेबल में आता है, फिर किसी के जो अपने ही टेबल अपने जो नंबर होता है वो इवन नंबर, जो इसको ऑड नंबर कहते हैं, वो है इसको प्राइम, यानी कि जो किसी के टेबल में नहीं आता है। और कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर की जो इवन नंबर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो किसी के भी टेबल में आ सकता है। और यहाँ पे देखो 1 क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, यानी कि वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ से जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपको पॉइंट आपको रिमेम्बर करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये पॉइंट रिमेम्बर करना है। मैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हमें नंबर के जो है फैक्टर निकालने हैं। तो हमें 24, फर्स्ट ए है 24, तो हम 24 को जो फैक्टर निकाले तो कैसे कि 24 पहले किसके टेबल में आता है, तो कि पहले तो 1 का टेबल हम लेंगे, तो कि 1 × 24 इज इक्वल टू 24। फिर 2 के टेबल में 4 आता है 24, तो कि यस 2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 24, 2 × 12 इज इक्वल टू 24। 3 के टेबल में, तो कि हाँ 3 के टेबल में भी आता है 3 × 8, 8 3 जा 24, तो इज इक्वल टू 24। 4 के टेबल में भी, तो कि 4 से भी हम डिवाइड बाय इस 24 को डिवाइडेड करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि 4 के टेबल में आता है कि नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है कि 4 6 जा 24। फिर से 5 के टेबल में 24 आता है, तो कि नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, लेकिन हमने यहाँ पे 6 के टेबल में ऑलरेडी 6 4 जा 24 ऐसे हो गया। 8 के टेबल में भी आता है, तो कि 8 3 जा 24, तो हम 3 8 जा भी कर सकते हैं और 8 3 जा भी करते हैं, दोनों सेम ही है क्योंकि ये सेम है। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो कि द फैक्टर ऑफ 24 आर, क्योंकि ये हमारा फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, तो कि 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, क्योंकि 1 के टेबल में भी 24 आते हैं, 2 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है, 12 के टेबल में भी 24 आता है एंड 24 के टेबल में भी 24 आता है। तो ये हमारे हैं फैक्टर्स है। मैं और
एग्जाम्पल ले रही हूँ 36, लास्ट है हमारा आई नंबर 36 नंबर है। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे करेंगे? तो फिर पहले हम 1 × 36 इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी है। फिर 2 से ये डिवाइडेड हो सकता है, डिजिबल है, क्योंकि 2 × 18 इज इक्वल टू 36। फिर 3, ठीक है, नंबर में भी ये डिजिबल है, इसीलिए ये 3 का भी होगा, क्योंकि 3 इज इंटू 12, 12 3 जा 36, तो ये भी आएगा। और 4 के टेबल में भी ये 36 आता है, क्योंकि 4 इंटू 8, 8 4 जा 9, 9 4 9 जा 36, 8 में नहीं आएगा, सॉरी, 9 के 4 9 जा 36। फिर 5 के टेबल में, क्योंकि 5 के टेबल में 36 नहीं आएगा। 7 के टेबल में भी 36 नहीं आएगा। फिर 8 के टेबल में, क्योंकि 8 के टेबल में 6 के टेबल में 36 आएगा, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल में, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 20 32 एंड 8 5 जा 40। 8 के टेबल में नहीं आएगा। 9 के टेबल में ऑलरेडी आ गया है, 9 4 जा 36। तो हमारा ये हो गया है। तो हम इसके जो है फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होगा कि 1 2 3 4 6, 6 और ये भी एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक 6 नंबर ले लिया है फैक्टर, तो दूसरा 6 नंबर नहीं आएगा। फिर 9 12 18 एंड 16 36। ओके, द factor of 36 number are 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो ये 36 के ये ऑल फैक्टर्स हैं। तो आपको जो ये BCDEFGA ये आपको होमवर्क में करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, यानी कि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल ढूंढना है। तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए? तो कि 5 का जो टेबल है वो मल्टीपल्स हो गए। तो कि 5 × 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि फर्स्ट 5 के जो 5 मल्टीप्लाई किया, तो उसके जो हमें मल्टीप्लस ढूंढने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ नंबर 5 आर 5 10 15 20 एंड 25, यानी कि 5 10 15 20 एंड 25। तो ये है हमारे 5 के मल्टीपल्स। नेक्स्ट बी नंबर है 8। तो हमें उसके भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 8 का टेबल लिखेंगे। तो कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो हम अब ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए हैं। तो कि जो हम लिखेंगे यहाँ पे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 8 आर
8, 16, 24, 32 एंड 14। तो ये हमारे हो गए मल्टीपल जो 8 के हैं। नेक्स्ट सी नंबर है 9। तो 9 ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ द आइटम इन कॉलम 2। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है, तो हमें इसको मैच करना है। तो कि 35 फर्स्ट है 35, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो क्या ये मल्टीप्लाई ऑफ 8 का नंबर है? क्या ये 8 से मल्टीप्लाई होता है? तो कि नहीं। फिर मल्टीपल ऑफ 7, तो कि 7 के टेबल में 35 आता है, तो कि ये उसका जो है हम मैच करेंगे। तो क्या ये इसके मैच होता है। फिर है 15 नंबर, 50 है वो 8। यहाँ से हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कि मल्टीपल ऑफ 8, क्या 8 के टेबल में आता है? नहीं आता है। फिर है सी जो मल्टीपल ऑफ 70, यानी कि ये 70 के टेबल में आता है, तो कि नहीं आता है। तो फैक्टर ऑफ 13, तो क्या ये 15 ये 30 का फैक्टर नंबर है, तो कि यस, क्योंकि ये 15 2 जा 30, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर है थर्ड नंबर है 16, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल ऑफ 8, तो ये 8 के टेबल में आता है, तो कि हाँ 8 2 जा 16, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर है 20, तो ये तो हो गया, ए भी हो गया। फिर 6 मल्टीपल ऑफ 70, तो क्या 20 है वो मल्टीपल यानी कि 70 के टेबल में आता है, तो कि नहीं आता है। फिर है फैक्टर ऑफ 15, क्या ये फैक्टर एक है 15 का फैक्टर है, तो कि ये नहीं। फिर है फैक्टर ऑफ 20, तो कि 20 के फैक्टर है, तो कि यहाँ क्यों, क्योंकि 20 1 जा 20, क्योंकि हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर है फिर 25 हमारे दो यहाँ पे बचे हैं। सी नंबर है मल्टीपल ऑफ 70, तो क्या ये 70 के टेबल में 25 आता है, तो कि नहीं। फिर है फैक्टर ऑफ 50, क्या ये 50 का फैक्टर है? हाँ, क्योंकि 25 2 जा 50, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो आपको ये होमवर्क पे करना है, क्योंकि ये 9 का टेबल में जहाँ 100 तक आए वहाँ तक आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 9 में। ओके।